दोस्तों, मैं नितेश आपका अपने YouTube चैनल ओनली दिल्ली पुलिस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, एक बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मिश्र समानुपात यानी कंपाउंड प्रोपोर्शन, जो कि दिल्ली पुलिस के सिपाही के पेपर के लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। इसमें से हमें 1 या 2 सवाल हर पेपर में देखने को मिलते हैं और ये पूरे का पूरा टॉपिक मैंने पिछली वीडियो में भी 3 पॉइंट्स लिखवाए थे। पूरा का पूरा टॉपिक उन 3 पॉइंट्स पे आधारित है। अगर हमने वो 3 पॉइंट्स अच्छे से समझ लिए तो ये समझो कि हमारा पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। तो कुछ दोस्तों के डाउट्स थे कि पहले के 3 पॉइंट्स हमें समझ नहीं आए, तो इस वीडियो के माध्यम से हम उनके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे और एक एक पॉइंट विद एग्जाम्पल करने की कोशिश करेंगे। आइए, पहला पॉइंट, दीवार बनाना, टोकरे बनाना, हल चलाना, घास खोदना, सड़क बनाना, ये सब जैसे कि हम जानते हैं कि वर्क कहलाते हैं, यानी ये सब हम करते हैं तो होता है कि हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा मूल्य, किराया, खपत, वजन, प्रतिशत, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इनके अलावा ये सब भी काम के अंदर आते हैं, यानी इन सब को भी हम वर्क की कैटेगरी में लेते हैं। दूसरा पॉइंट, यदि सवाल में काम यानी वर्क कैलकुलेट करने को कहे तो सभी के सभी एरो या हम कहें कि सभी की सभी डिजिट्स उल्टे हो जाएंगे। कैसे? इसका हम एग्जांपल लेते हैं कि 50 रुपए के 10 आम आते हैं। 10 आम आते हैं तो 20 आम कितने रुपए के आएंगे? 20 आम कितने रुपए के आएंगे? तो इसमें देखिए रुपीज, फिर इसके अंदर जाइए, हमें ये सब याद होने चाहिए कि हमारे काम क्या क्या होते हैं। क्या इसके अंदर रुपीज यानी मूल्य है। दूसरा पॉइंट क्या था कि यदि सवाल में काम यानी वर्क कैलकुलेट करने के लिए कहेगा तो सभी एरो यानी डिजिट्स उल्टे हो जाएंगे। तो इसमें रुपीज मूल्य यानी वर्क कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है तो हम एरो उल्टे करेंगे। एरो उल्टे कैसे करेंगे? 20 ऊपर जाएगा और 10 नीचे आएगा। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? 20 बटे में 10 गुणा में 50। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जिस के नीचे क्वेश्चन मार्क होगा यानी जो चीज हमसे पूछी जाएगी सोल्व करवाने के लिए आएगी, उसका एरो से कोई यानी डिजिट्स का उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो सेम ऐसे के ऐसे आएगा। अब हम इसको काटेंगे। 10 5 50 और 20 5 100, यानी 20 आम 100 रुपए के हैं। हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। 10 आदमी यानी मैन 50 मीटर लंबी दीवार 6 दिन में बनाते हैं। 6 दिन में बना। 20 आदमी 12 दिन में कितनी लंबी दीवार बनाएंगे? सवाल है। अब हम देखेंगे सबसे पहले कि इस इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में हमारा कोई काम है क्या। तो जैसे कि हमें दिख रहा है कि इसमें लंबाई दी गई है दीवार की। फिर हमें ये, जैसे कि मैंने बताया, ये पॉइंट अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। इसमें एक पॉइंट क्लियर दिया हुआ है लंबाई, यानी हमसे सवाल में लंबाई कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। लंबाई कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है तो कि सभी के सभी एरो उल्टे हो जाएंगे, यानी डेज के भी एरो उल्टे हो जाएंगे, मैन के भी एरो उल्टे हो जाएंगे। अब इक्वेशन क्या बनेगी? 20 ऊपर जाएगा, एरो उल्टे हो गए, 10 नीचे आएगा, गुणा 50, जैसे कि मैंने बताया जिसके नीचे क्वेश्चन मार्क होता है उसको चेंज नहीं करते,
फिर गुणा 12 ऊपर जाएगा और 6 नीचे आएगा। अब इनको हम काटेंगे तो 2 पे और 2 पे, यानी 200 मीटर लंबी दीवार 20 आदमी 12 दिन में बना देंगे। समझ चुके हो आप? चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। 10 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी उस काम को कितनी देर में करेंगे, यानी कितने दिन में करेंगे। तो इसमें हमसे देखो क्या पूछा गया है, दिन। इसके अंदर कहीं दिन है नहीं, यानी हमसे वर्क नहीं पूछा हुआ, तो इसमें किसी के भी एरो उल्टे नहीं होंगे। यानी अब इक्वेशन क्या बनेगी, 10/15 गुणा में 5, 5 से 3 काटेंगे, यानी 3 सही 1/3 दिन। कि जो काम 10 आदमी 5 दिन में कर रहे थे, वही काम 15 आदमी 3 सही 1/3 दिन में कर देंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने दोनों पॉइंट्स विद एग्जांपल यहाँ पे सोल्व किए, तो आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट लेके और अपनी कॉपी रजिस्टर किसी में भी नोट डाउन कर लीजिए, और पहले पॉइंट को बड़े ध्यानपूर्वक याद भी कर लीजिए, क्योंकि ये सब काम है। और अगर सवाल में ये सब हमें कैलकुलेट करने के लिए कहेगा, तो सभी के एरो उल्टे होंगे, जो कि मैंने आपको अभी एग्जांपल में दिए। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है हमारा तीसरा पॉइंट। इस पॉइंट को दोस्तों जरा ध्यान से समझना। यदि सवाल में काम ना पूछकर, यानी वर्क ना पूछकर, वर्क क्या थे जो हमारा पहला पॉइंट था, वर्क ना पूछकर कुछ और पूछे, जैसे आदमियों की संख्या कितनी थी, दिनों की संख्या कितनी थी, ये कुछ भी पूछे तो कोई भी एरो उल्टे नहीं होंगे। लेकिन अगर सवाल के अंदर वर्क का कॉलम दिया है, यानी वर्क दिया गया है, तो सिर्फ उसके एरो उल्टे होंगे। अब ध्यान से पढ़ना, मैं इसको आपका एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। 40 आदमी 39 मीटर लंबी दीवार 25 दिन में बनाते हैं, तो 60 आदमी 117 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में बनाएंगे। अब ध्यान देना दोस्तों कि ऐसा ही एक सवाल मैंने पिछले पॉइंट के लिए भी करवाया था, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है कि उसमें हमें दीवार बतानी थी, समय दिया गया था और हमें दीवार कैलकुलेट करनी थी। इस सवाल में हमें दीवार की लंबाई दी गई है और हमें दिन बताना। तो अब हम पढ़ते हैं हमारा तीसरा पॉइंट कि यदि सवाल में काम के अलावा कुछ और पूछे, काम के अलावा आदमियों की संख्या या दिनों की संख्या कुछ और पूछे, तो कोई भी एरो उल्टे नहीं होंगे। लेकिन अगर वर्क का कॉलम दिया गया है सवाल में, तो सिर्फ वो उल्टा होगा, सिर्फ वो उल्टा होगा, यानी सिर्फ ये उल्टा। अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 40/60 गुणा में इसके एरो उल्टे हो जाएंगे, यानी डिजिट चेंज हो जाएंगी, 117/39 गुणा में 25। इक्वेशन बनेगी। अब 20 से काटेंगे 2 पे कटेगा, 20 3 60, ये 13 से काटेंगे, 13 3 39, 13 9 117, 3 3 9, 3 से 3 कट गया, तो 25 दूनी 50 दिन इसका आंसर आ गया। समझने की बात है, फिर से एक बार समझाता हूं कि अगर सवाल में वर्क ना पूछकर कुछ और पूछा हो, वर्क न पूछकर, वर्क क्या है हमारा पहला पॉइंट, उसके अलावा कुछ और पूछा हो, कुछ भी पूछा हो वर्क के अलावा, तो कोई भी एरो उल्टे नहीं होंगे। सिर्फ
वर्क के क्या कॉलम उल्टा होगा अगर वो भी सवाल में दिया गया है, वो भी सवाल में दिया गया है। सबसे पहले सवाल पढ़ते के साथ ही हमें ये इक्वेशन बनानी है दोस्तों। ये इक्वेशन जिसने सही बना ली, सवाल आधे से ज्यादा सोल्व हो गए। तो पिछले सवाल में हमें लंबाई बतानी थी, तो हमने सारे एरो उल्टे कर दिए थे, दिनों के भी, मनुष्य आदमियों के भी, सब। इसमें हमें दिन बताने हैं, इसमें हमें दिन बताने हैं, तो सिर्फ वर्क का कॉलम उल्टा हुआ, बाकी सेम है सेम। आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा एग्जांपल सवाल है दोस्तों, 20 आदमी 40 दिन में रोज 8 घंटे काम करके एक काम करते हैं। 10 आदमी कितने दिन में, अगर वो 16 घंटे रोज काम करेंगे तो उससे दुगना काम कर देंगे, उससे दुगना काम कर देंगे। एक बात और ध्यान रखना, अगर लैंग्वेज चेंज होती है सवाल में तो ये हो सकता है कि एक काम कर रहे हैं और फिर हो सकता है कि 2 गुना काम कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल डिजिट ना देके, ऐसे ना देके सवाल में ये भी लिख सकते हैं 2 गुना काम कर रहा है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना कि ये 2 गुना भी लिख सकते हो। तो चलो सोल्व करते हैं। इक्वेशन हमारी बन गई है, सवाल फिर से सुन लीजिए। 20 आदमी 8 घंटे रोज काम करके 40 दिन में एक काम करते हैं, तो 10 आदमी 16 घंटे रोज काम करके कितने दिन में उससे दुगना काम करेंगे। इक्वेशन बन गई है। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले देखना है कि वर्क का कॉलम कौन सा है। तो इसमें तो साफ लिख रखा है कि एक काम करते हैं और 2 काम करते हैं, तो वर्क का कॉलम ये है। अब हमें देखना है दूसरा कि हमसे पूछा क्या गया है। अगर वर्क पूछा गया है तो सारे के सारे एरो या डिजिट्स ऊपर नीचे हो जाएंगे, एरो उल्टे हो जाएंगे। वर्क ना देकर कुछ और पूछा गया है, आदमियों की संख्या, दिनों की संख्या, घंटों की संख्या, कुछ भी वर्क के अलावा कुछ भी पूछा गया है तो कोई भी एरो उल्टा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वर्क का कॉलम उल्टा। तो यानी ये 2 ऊपर चला जाएगा और एक ये नीचे आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनती है, 20/10 गुणा में 40 गुणा में 8/16 गुणा में 2 ऊपर जाएगा और एक नीचे आएगा। तो 20/10 गुणा 40, 8/16 और 2/1। तो ये 2/1 कैसे हुआ कि ये काम है और सिर्फ काम के ही एरो उल्टे होंगे, यानी 2 ऊपर जाएगा और एक नीचे आएगा। तो हमारी इक्वेशन तैयार है। अब इसको हम काटेंगे तो 10 दूनी 20, 8 दूनी 16, 2 से 2 कट गया, यानी 80। 80 दिनों में 10 आदमी 16 घंटे काम करके इससे दुगुना काम कर देंगे। जैसे कि मैंने 2 एग्जांपल आपको दिए हैं, इसमें विशेष तौर पर यह ध्यान रखना है कि अगर सवाल में काम के अलावा कुछ और पूछा गया है तो सिर्फ काम के एरो उल्टे होंगे, लेकिन अगर काम पूछा गया है तो सबके एरो उल्टे हो जाएंगे, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे। कब? जब काम पूछा गया। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिए। जैसा कि दोस्तों हमने फिर से तीनों पॉइंटों को विद एग्जांपल समझने की कोशिश की है और आपको समझाने की कोशिश की है, आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है। जैसा कि काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि ये 3 पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए थे, तो इन 3 पॉइंट्स को आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास नोट डाउन कर लीजिए और इनको याद कर लीजिए। अगर आपने ये 3 पॉइंट याद कर लिए तो आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि सबसे पहले ये टॉपिक करवाने का मेरा उद्देश्य यही था कि मैं सेम फॉर्मूला से, सेम 3 पॉइंट से अर्थमेटिक के 60% सवाल, 60% क्वेश्चन सेम इसी सवाल से या सेम इसी फॉर्मूला से, ट्रिक से मैं आपको करवाने वाला हूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको हर एक टॉपिक के अलग अलग फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप आसानी से उनको कर पाएंगे। तो इन तीनों पॉइंट्स को मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे फिर से कमेंट करके बता दीजिए, मैं फिर से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। रही बात अब कि ये 4 जो मैंने पिछले 4 टाइप करवाए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड,
वो आपको मैं पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ कि किस किस तरीके के सवाल इस टॉपिक से बन सकते हैं। उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप एसएससी के 12th बेस के जो भी एग्ज़ाम लेता है, LDC, CHSL, स्टेनोग्राफर, दिल्ली पुलिस, उनके सभी के पेपर लीजिए, उनमें सवाल लीजिए ये, और आप करके देखिए। आपको इनसे बाहर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। जो मैंने 4 टाइप करवाए हैं और मेन ये 3 पॉइंट्स, इन 3 पॉइंट्स को आप मैं फिर से कहता हूँ कि अच्छे से लिख के और याद कर लीजिए, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन उतनी ही कीजिए जितनी की हमें ज़रूरत है। हमें CGL या UPSC के लिए नहीं पढ़ना है दोस्तों, हमें दिल्ली पुलिस के सिपाही के लिए पढ़ना है। तो उतना ही पढ़िए जितना कि आवश्यक है। धन्यवाद दोस्तों।